बच्चों, 9th क्लास में हम वर्थ का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अब शब्दों में तो आपने सुन लिया, इसका एक्चुअली में अर्थ क्या होता है वो देखिए। ये एक वृत्त है और ये एक चाप है। चाप, यहां से केंद्र पर जो कोण बना है ये वाला कोण, और इसी चाप के द्वारा कहीं और वृत्त पर बने कोण, ये कोण, तो ये वाला इस वाले से दुगना होगा। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो अगर वो वाला कोण 10 है तो ये वाला कोण 20 होगा। केंद्र वाला कोण दुगना है, ये बात इस पर बताई गई है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। अब वो कोण चाहे कहीं भी बने। एक चाप और है आपकी, इस चाप ने ये केंद्र पर कोण बनाया और इसी चाप के द्वारा एक कोण आपका यहां बन गया, तो केंद्र वाला दुगना ही रहेगा क्योंकि चाप हमारी सेम है। तो अगर ये 5 का है तो ये 10 का होगा। दुगने वाला, 5-10 की बात नहीं है, दुगना होना चाहिए। तो ये बात इस फिगर में बताई गई है। क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लोग एक एग्जाम्पल जरूर, ये वाला एग्जाम्पल आपको जरूर करके दिखाना है, ये वाला। अब इसमें क्या कहा गया है, ये देखिए पिक्चर आपके सामने है। कहा कि ये एक कोण है, ये 35 का है, ये 2 है। अब 2 हमारा 35 का हो जाएगा। एंगल 2 वो हमारा 35 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जिसके अंदर ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। फिर आगे कहा अगर ये 35 का, ये 35 का, तो एक कितने का? अब भाई ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं। तो अगर 2 70 का है, 2 35 का है, दूसरा ही 35 का 70 हो गया, तो जो एक कोण बना वो 180 में से इन दोनों को घटा के बन जाएगा 35 और 35। तो 180 में से हम 70 घटाएंगे तो ये हमारा कितने का होगा? 110 डिग्री का। अब एक 110 पे हो गया। अब ये देखिए, ये अगर 110 का है तो ये वाला 360, क्योंकि पूरा चक्कर 360 का है, तो ये अगर 110 का हुआ तो ये वाला हमारा 250 का होगा, ये वाला। अब ये एक चाप है जिस चाप की मैं बात कर रहा था। इस चाप ने केंद्र पर ये कोण बनाया है, कितने का? 250 का। तो इसी चाप के द्वारा ये जो कोण बनेगा ये इसका आधा बनेगा, केंद्र का दुगना है, तो ये हमारा 125 का हो जाएगा। सॉल्व इन्होंने करके दिखा रखा, अर्थ मैंने आपको बता दिया। इसी में एक हल्का सा क्वेश्चन हम फर्स्ट लेंगे सिर्फ। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये टोटल हमारा 90 डिग्री। अब अगर ये कोण के ऊपर 90 डिग्री है, ये हमारी चाप हो गई, तो इस चाप ने केंद्र पर कोण बनाया 90 डिग्री, तो इसी चाप के द्वारा दूसरा कोण कितने का हुआ? केंद्र वाला दुगना होता है, तो दूसरा उसका आधा हो गया, तो ये 90 का, तो ये कितने का? 45 डिग्री। ये हमसे पूछा गया था। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वर्कशीट 69 की तरफ चलते हैं। इसमें भी वर्थ से ही रिलेटेड टॉपिक है। ये कहता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगना होता है। यही तो पढ़ा हमने कि केंद्र पर जो कोण होगा वो शेष भाग के किसी कोण के दोगुने के बराबर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसको हम समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। ये एक चाप है, ये वृत्त और ये चाप, इस चाप ने यहां पर एक कोण बना दिया,
और इसी चाप ने एक कोण यहां बना दिया, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। बस ये बात इस बात में समझाई गई है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये चाप हो गई, इस चाप ने, अब इसको अगर मैं इसको यहां जोड़ देता हूं तो ये वृत्तखंड बन जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो यहां पर जो केंद्र बना, कोण बना, और दूसरा जो कोण बना, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो एक ही वृत्तखंड पर कोण बराबर होते हैं। इसके आगे हम टॉपिक पे आते हैं बच्चों। तो यहां पर मुझे कहा गया है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये इतनी बड़ी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जो डायरेक्ट में दिया हो वही काम चला लेगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसमें समझाया क्या गया, ये देखिए, ये है वृत्त, ये है केंद्र, केंद्र से यहां से इसको भेजूंगा, ये हो गया व्यास। आधा हिस्सा ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, आधा वृत्त ऊपर, आधा वृत्त नीचे। तो इस आधे को आधार मानकर, व्यास को आधार मानकर, यहां पर अगर मैं एक कोण बनाता हूं तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। यानी अर्धवृत्त, आधे वृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें 2-3 बातें हमें बताई गई हैं। तो क्वेश्चन चाहे आप मत करें, लेकिन इन बातों को आप कॉपी में जरूर नोट कर लें। इनका यूज हम नेक्स्ट 10th क्लास में करेंगे, छोटे छोटे लेवल पर। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 69 कंप्लीट। थैंक यू।